नमस्कार मित्रों, 30 मार्च 1699 का दिन, बैसाखी का पवित्र महापर्व, 80,000 से ज्यादा लोगों की संगत और इस महापर्व का हर कोई अंग बनना चाह रहा था। हर किसी में अपने गुरु गोविंद सिंह के दर्शन की व्याकुलता थी। गुरु गोविंद सिंह जी के हृदय में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह तो अपने शिष्यों की अग्नि परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे ही महापर्व के इस पूजन का क्रम संपन्न हुआ, वैसे ही वह एक तलवार लेकर मंच पर प्रकट हुई और जोर से गरजते हुए स्वर में बोले, इस भीड़ में कोई है ऐसा जो सच्चा बलिदान देने को तैयार हो। अचानक चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सभी के सिर उत्सुकता से मंच की ओर मुड़ गए। सभी सोचने लगे, आज गुरुदेव क्या चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोले, है कोई सिख का बेटा जो करे अपना शीश भेंटा, और किसी भेंट की कामना मुझे नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी बोले, न मुझे साथी चाहिए, न पैसा चाहिए, न शस्त्र चाहिए, न दौलत चाहिए। यदि किसी को कुछ देने का मन हो तो अपने इस गुरु को सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए और वही दे। उनका ऐसा कहना था कि भरी सभा में सन्नाटा छा गया। जहां अभी हजारों के कोलाहल का स्वर गूंज रहा था, वहां एकाएक शांति पसर गई। ऐसे में लाहौर का एक व्यक्ति दयाराम खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह उसका हाथ पकड़कर तंबू के भीतर ले गए। अंदर से तलवार चलने की आवाज आई, खचाक। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि खून की कतार बाहर को बह निकली। गुरु गोविंद सिंह फिर बाहर आए और बोले, मेरी कृपाण अभी 4 प्यारों की कुर्बानी और मांगती है। उनका इतना कहना था कि दिल्ली के धर्मदास, गुजरात के मोहकम चंद, कर्नाटक के साहिब चंद और पूरी उड़ीसा के हिम्मत राम अपने गुरु के वचनों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चले। मित्रों, सत्य तो यह था कि गुरु गोविंद सिंह को उनके प्राणों की प्यास नहीं थी। वो उनका लहू नहीं चाहते थे। यह तो उनकी परीक्षा थी। परीक्षा ये देखने के लिए थी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कामना के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपने जीवन का बलिदान दे देने का साहस किसमें है। वो 5 जीवित थे। खून नकली था और वो 5 पंच प्यारे कहलाए। उस दिन इस राष्ट्र की सौभाग्यशाली भूमि पर खालसा पंथ का उदय हुआ। गुरु गोविंद सिंह साहब इसी दिन खालसा पंथ की नींव रखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 वस्तुओं को ग्रहण करने की आवश्यकता बताई और वो वस्तुएं हैं केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। ये पंच ककार कहे जाते हैं। प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी जात पात का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी, कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो, सबसे अधिक मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जात सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इन सब का परिणाम ये हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। स्वाभाविक है, पास पड़ोस के राजाओं में उनके प्रति ईर्ष्या पैदा होगी। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ, जिससे ये विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है, क्योंकि उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। मित्रों, भक्त के साथ शक्ति का उदय हुआ, पवित्रता के साथ प्रखरता का उदय हुआ, विवेक के साथ वेदना का उदय हुआ। यदि उस दिन भारत की इस धरती पर उस गौरवशाली सोच का उदय न हुआ होता कि हमारे हृदय में भक्ति और हमारे कर्म में शक्ति की जरूरत है, तो संभवतया भारत भूमि पर संस्कृति, सभ्यता और संस्कार, इन सब को सुरक्षित रख पाना संभव ही न हो पाता। भारत की इस भूमि को ऐसी सोच देने वाले कालजयी व्यक्तित्व गुरु गोविंद सिंह जी का यह देश सदा ऋणी रहने वाला है। उनके जैसे युगांतरकारी व्यक्तित्व कभी कभी इस धरती पर आते हैं। मित्रों, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ था जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में बहुत ही असंतोष बढ़ रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र एवं उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। उनकी लड़ाई
प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, न कि इस्लाम धर्म से। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्धू शाह का सहयोग प्राप्त था। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। नबी खां और गनी खां ने तो उन्हें मुगल सेना से बचाया भी था। वे पंजाब में भी वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर ही अम्बाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए, जहां वे लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन भी किया, जिसे दसम ग्रंथ कहते हैं। वह स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी एक ईश्वर को मानने वाले थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है विचित्र नाटक, और ये पुस्तक लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। और इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि तुम हमारे पुत्र के समान हो। लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। मित्रों, इस भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार का बलिदान करने में भी संकोच नहीं किया। जब उनकी धर्मपत्नी ने उनसे पूछा, मेरा तो एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा, तो अब मैं किसे देखूं? तो उन्होंने उत्तर दिया था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जीवन हमें राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए मर मिटना, खून का एक एक कतरा बहा देना, अपनी एक एक सांस को राष्ट्र के नाम सौंप देना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। वह समाज को यह सिखा कर गए कि धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। धर्म गिरना नहीं सिखाता, उठना सिखाता है। बंटना नहीं सिखाता, मिटना सिखाता है। इसीलिए उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक का नाम संगत और दूसरे का नाम पंगत। संगत का मतलब है मित्रों, अंतःकरण में उस भाव को धारण करना कि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूँ, छोटे कार्यों को करने के लिए धरती पर नहीं आया हूँ। और पंगत का मतलब है सब समान हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात का कोई मतभेद नहीं। आज इस देश को एक सूत्र में एकत्व के भाव वाली, समानता के भाव वाली सोच की जरूरत है। किसी समय उन्होंने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहा। मित्रों, एक अद्भुत साधक, तपस्या की प्रतिमूर्ति, अद्भुत संगठनकर्ता, पराक्रमी योद्धा, महान संत, ये सभी उनके महानतम व्यक्तित्व के अनेकों आयामों में से कुछ आयाम हैं। हजारों व्यक्तियों के बराबर का जीवन उन्होंने अकेले ही जिया। ऐसे ही व्यक्तित्वों को, लोगों को, राष्ट्र प्रेमियों को आगे आने की जरूरत है, जो राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लाखों से लड़ पाने की स्थिति में। ऐसे महान व्यक्तित्व को जन्म देने की सोच देने वाली गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर शिक्षा इन परिवार की तरफ से डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी का एक भाव भरा नमन, श्रद्धा सुमन।